हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बौद्ध धर्म के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है, बौद्ध धर्म की स्थापना कैसे हुई है और इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या क्या हैं, और इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल हैं, बौद्ध स्थल हैं जिनको यूनेस्को द्वारा धरोहर में सम्मिलित किया गया है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो बौद्ध धर्म भारत में 2600 वर्ष पहले एक ऐसी जीवन पद्धति के रूप में शुरू हुआ था जिसमें व्यक्ति को बदलने की क्षमता थी। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है। यह मुख्यतः उस समय हो रहे, यानी कि जब वैदिक पीरियड चल रहा था, 6वीं शताब्दी के आसपास बौद्ध धर्म का विकास हुआ। तो बौद्ध धर्म की जो उत्पत्ति है, वैदिक धर्म में जब जातिगत छुआछूत और ऊंच नीच के भेदभाव चल रहे थे, तो उसको खत्म करने के फलस्वरूप मध्यम मार्ग का अनुसरण करने हेतु बौद्ध धर्म विकसित हुआ। यहाँ हम देखेंगे बौद्ध धर्म की स्थापना के बारे में। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका नाम महात्मा बुद्ध इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद मिला था। गौतम बुद्ध इनका जो नाम है, यह उन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद मिला था। बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी शिक्षाएं और जीवन के अनुभवों पर आधारित यह बौद्ध धर्म माना जाता है। बौद्ध धर्म जो है वह किसकी शिक्षाओं पर आधारित माना जाता है? तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं और उनके जीवन के जो अनुभव रहे हैं उस पर आधारित है बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गण के प्रधान थे, और इनकी माता माया देवी कोलीय वंश की कन्या थी। इनका पालन पोषण इनकी माता माया देवी के गुजर जाने के बाद इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया, इसीलिए इनका नाम गौतम पड़ा। पत्नी इनकी यशोधरा थी, इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हो गया था, और इनके पुत्र का नाम था राहुल। वंश क्या था? तो महात्मा बुद्ध का जो वंश था, उनका जन्म शाक्य वंश के शाही परिवार में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। तो क्वेश्चन आता है इनका वंश क्या था? तो शाक्य वंश के थे महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। तो कपिल वस्तु का जो लुम्बिनी शहर है वह कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है भारत और नेपाल सीमा के पास। नेक्स्ट आते हैं, कपिल वस्तु की सैर करने पर 4 दृश्य देखने के बाद इन्होंने घर त्याग दिया। जो सिद्धार्थ थे या एक राजकुमार थे, तो इन्हें बहुत ही ऐसे रखा गया था, क्योंकि ऐसी मान्यता है, कहानी है इसके पीछे कि इनके लिए इनके पुरोहित ने कहा था कि ये संन्यास ले लेंगे तो राजा इनको महल से कम ही बाहर निकलने देते थे। लेकिन जब इन्होंने सैर पर कपिल वस्तु की सैर करने ये गए, तो इन्हें ये 4 दृश्य देखने को मिले, जिससे इनका हृदय परिवर्तित हो गया और इन्होंने क्या किया कि घर त्याग दिया। कौन कौन से दृश्य थे? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। ये 4 दृश्य देखने के बाद महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि महाभिनिष्क्रमण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की प्रक्रिया को ही महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम को बिहार के बोध गया नामक गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया नामक गांव में हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। नेक्स्ट आते हैं, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के बनारस के पास सारनाथ गांव में दिया। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ क्या होता है? धर्म के चक्र का घूमना। क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? तो उत्तर प्रदेश के बनारस स्थित सारनाथ गांव में दिया था। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी 80 वर्ष की आयु में।
और इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में ये बार बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो घटना और उनके प्रतीक आपको याद रखते हुए चलना है। जन्म, कमल और सांड। सांड यानी कि यहाँ पर आपको वृषभ भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। गृह त्याग का प्रतीक क्या होगा? अश्व यानी घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक पीपल। प्रथम उपदेश का प्रतीक चक्र। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह और मृत्यु का प्रतीक स्तूप। आगे आते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से सांसारिक सुख में लिप्त रहने तथा कठोर संयम एवं तप के अभ्यास की 2 चरम सीमाओं से बचने को कहा था। इसके स्थान पर उन्होंने मध्यम मार्ग या मध्य मार्ग बताया जिसका अनुसरण किया जाना चाहिए। वे कौन कौन से हैं? जैसे कि ये 4 आर्य सत्य उन्होंने बताए थे और उनके अनुसार जीवन में अपनी खुशी के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है, जो बौद्ध धर्म के व्यक्तिवादी घटक पर बल देता है। यानी बौद्ध धर्म क्या कहता है कि व्यक्ति का कोई भी वह सुख में हो, किसी भी गम में हो, उसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार होता है। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं 4 आर्य सत्य पर आधारित है। सबसे पहला कि दुख संसार का सार है, यानी कि दुख तो है। दूसरा या कि दुख का कारण है, यानी कि अगर मनुष्य को कोई दुख होता है तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। और तीसरा, दुख का नाश हो सकता है, यानी कि पहला तो कि किसी व्यक्ति को दुख होगा, दूसरा कि दुख का कारण होगा, तीसरा दुख का कारण है तो उसका नाश भी हो सकता है, यानी दुख खत्म भी हो सकता है, और चौथा, हर दुख के निवारण का कोई मार्ग होता है जिसे उन्होंने मुक्ति से परिभाषित किया, यानी कि मुक्ति के मार्ग पर चलना जिसे अष्ट मार्ग का अनुसरण करके प्राप्त किया जा सकता है, या उनकी चौथी शिक्षा थी। नेक्स्ट आते हैं अष्टांगिक मार्ग पे। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक प्रकाश, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक विचार और सम्यक जीविका। ये अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए थे। सम्यक वाक यानी कि आप अच्छा बोलें, सम्यक कर्म आपके कर्म कैसे हो वो, सम्यक प्रयास यानी कि आप हार नहीं मान सकते, किसी भी चीज़ को लेकर आप हताश और निराश नहीं हो सकते। सम्यक विश्वास यानी सबसे पहले आप में आत्मविश्वास आना चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए। सम्यक विचार, आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। सम्यक जीविका, अपने शरीर का, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए आपको कार्यरत होना चाहिए। सम्यक स्मृति यानी कि आपने जो याद रखी हुई वो चीज़ें हैं वे बहुत ही शुद्ध होनी चाहिए, आपके विचार मैले नहीं होने चाहिए। सम्यक समाधि, ये सबसे अंतिम आता है अष्टांगिक मार्ग में। इस 8वें मार्ग में आता है सम्यक समाधि, यानी कि आप निर्वाण की प्राप्ति इससे कर सकते हैं, यानी मुक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बौद्ध धर्म का सार क्या है? तो बौद्ध धर्म का सार ज्ञान प्राप्ति है। बौद्ध धर्म में कोई सर्वोच्च ईश्वर या देवता नहीं है। महात्मा बुद्ध ने खुद जो मूर्ति पूजा है उसको करने से रोका था, लेकिन अभी भी आप देख सकते हो कि महात्मा बुद्ध की मूर्तियों की पूजा होने लगी है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कैसे शुरू हुआ। तो बुद्ध की शिक्षा का अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति थी। निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति थी, जो एक स्थान नहीं बल्कि एक अनुभव था और इसे इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता था। नेक्स्ट आते हैं बुद्ध ने जो मठवासियों और गृहस्थ लोगों दोनों के लिए आचार संहिता भी स्थापित की, जिसे पंचशील के नाम से भी जाना जाता है, तथा उनसे दूर रहने को कहा। ये पंचशील क्या थे? देखो, मठवासी क्या होते हैं? जो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं, भिक्षु होते हैं, बौद्ध भिक्षु, वो मठों में निवास करते थे। और जो गृहस्थ लोग होते थे उनके लिए भी, यानी दोनों लोगों के लिए इन्होंने पंचशील जो शिक्षा थी वो दी थी। तो पंचशील शिक्षा में क्या आता है? हिंसा, चोरी, यौन दुराचार, झूठ बोलना, मादक पदार्थ जैसे ड्रग्स या शराब लेना, इन सब को कहा है कि ये नहीं करना चाहिए। यानी हिंसा भी नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, यौन दुराचार नहीं करना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं प्रमुख बौद्ध ग्रंथ कौन है?
तो बुद्ध की शिक्षा जो थी वह मौखिक थी। इन्हें इस जैसे कि ये मौखिक रूप से शिक्षाएं देते थे, तो इनके जो शिष्य थे उन्होंने इसको संग्रह करके बौद्ध के जो ग्रंथ हैं उनके रूप में परिवर्तित किया था। तो इन्होंने 45 वर्षों तक शिक्षा दी थी। संघ ने शिक्षाओं को कंठस्थ कर लिया और त्योहारों तथा विशेष अवसरों पर सामूहिक पाठ किया जाता था। इसमें हम बता दें कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति देखो वैशाख पूर्णिमा वाले दिन ही हुई थी, और ये 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, और 6 वर्ष लगे थे इन्हें ज्ञान प्राप्ति करने में। तो इसके बाद ये क्या करते थे, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये जगह जगह जाकर अपनी शिक्षाएं देते थे, और बौद्ध धर्म का विकास इन्होंने इनके माध्यम से, इनकी शिक्षाओं के माध्यम से किया। तो प्रथम संगीति में शिक्षाओं, जो बौद्ध संगीतियाँ हैं ये 4 संगीतियाँ हुई हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति में ही शिक्षाओं का पुनरावलोकन और प्रमाणीकरण किया गया तथा 483 ईसा पूर्व में इन्हें 3 पिटकों में विभाजित किया गया, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। इनकी शिक्षाएं पाली भाषा में लिखी गई थीं। 3 पिटक यानी त्रिपिटक के बारे में हम जानेंगे कि विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक, ये 3 पिटक हैं। तो विनय पिटक में क्या है, विनय पिटक में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के मठवासी जीवन पर लागू आचरण और अनुशासन के नियम शामिल हैं। यानी विनय पिटक में क्या बताया गया है, आचरण और अनुशासन के नियम बताए गए हैं, जो भिक्षु या भिक्षुणी जो मठवास में निवास करते थे। सुत्त पिटक में बुद्ध की मुख्य शिक्षा या धम्म शामिल है। इसमें 5 निकायों या संग्रहों में विभाजित किया गया है। जो सुत्त पिटक है उसमें क्या है, बुद्ध की मुख्य शिक्षा या धम्म शामिल है। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय, ये 5 निकाय जो हैं या सुत्त पिटक के अंतर्गत आते हैं। आपने शायद पढ़ रखा होगा अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक भिक्षुओं की शिक्षा और विद्वतापूर्ण गतिविधियों का दार्शनिक विश्लेषण और व्यवस्थीकरण है। अभिधम्म पिटक क्या है, तो यह दार्शनिक विश्लेषण और व्यवस्थीकरण है। अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों में दिव्यावदान, दीपवंश, महावंश और मिलिंद पन्हा आदि शामिल हैं। अब आते हैं बौद्ध संगीतियाँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। बौद्ध संगीतियाँ प्रारंभिक बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई हैं। इन परिषदों के परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक संघर्ष हुए और अंततः महान विभाजन हुआ, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, जिसके बाद मूर्ति पूजा की स्थापना हुई थी। तो महान विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 2 प्रमुख संप्रदाय हीनयान और महायान अस्तित्व में आए। यानी बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, एक महायान शाखा और एक हीनयान शाखा। प्रथम बौद्ध परिषद कब होती है, तो प्रथम बौद्ध परिषद, इसका आयोजन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद लगभग 483 ईसा पूर्व में राजा अजातशत्रु के संरक्षण में किया गया था, और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के काल में इसकी अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने की थी। और प्रथम बौद्ध संगीति का स्थान था राजगृह की सप्तपर्णी गुफा। इस संगीति के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को त्रिपिटक में विभाजित किया गया। क्वेश्चन आता है कि त्रिपिटक का विभाजन किस संगीति में किया गया, तो पहली संगीति में किया गया 483 ईसा पूर्व में, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और किसके संरक्षण में, अजातशत्रु के संरक्षण में यह संगीति हुई थी, राजगृह सप्तपर्णी गुफा में। दूसरी बौद्ध परिषद या 383 ईसा पूर्व में राजा कालाशोक के संरक्षण में बिहार के एक गांव वैशाली में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता शुभकामी ने की थी। ये चारों ही आपको मस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है। तीसरी परिषद है जो कि 250 ईसा पूर्व में हुई थी, या सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने की थी। चौथी परिषद, जिसका जो काल है वह है 72 ईस्वी में, कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। किसकी अध्यक्षता में, वसुमित्र की अध्यक्षता में। जबकि अश्वघोष कुषाण साम्राज्य के राजा कनिष्क के संरक्षण में उनके प्रतिनिधि थे।
यानी कि आप ये समझो कि चौथी परिषद की जो अध्यक्षता थी वसुमित्र ने की थी। कहाँ की थी? कश्मीर के कुंडलवन में। और इसका जो संरक्षण था वह किसके संरक्षण में हुई थी? कनिष्क के संरक्षण में। नेक्स्ट आते हैं, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। यह चौथी परिषद में विभाजित हुआ। यानी त्रिपिटक का गठन पहली परिषद में हुआ था और बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो गया, महायान शाखा और हीनयान शाखा। इनका विभाजन चौथी परिषद में हुआ। यहाँ पर आप शॉर्टकट में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको आपको याद रखते हुए चलना है। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो महायान शाखा के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा जानेंगे कि आप बुद्ध की दिव्यता और बुद्ध प्रकृति के मूर्त रूप बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्ति पूजा में विश्वास रखता है। इसकी उत्पत्ति उत्तर भारत और कश्मीर में हुई और फिर यह पूर्व में मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों में फैल गई। चीन, कोरिया, तिब्बत और जापान में स्थित बौद्ध संप्रदाय महायान परंपरा से ही संबंधित हैं। हीनयान के बारे में हम जानेंगे कि यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, यानी हीनयान बौद्ध धर्म की शाखा से अनुयायी जो हैं वह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते और आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। थेरवाद थेरवाद एक हीनयान संप्रदाय है। यह बौद्ध धर्म श्रीलंका में विकसित हुआ और तत्पश्चात दक्षिण पूर्व एशिया के शेष भागों में फैल गया। कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इस धर्म के प्रमुख रूप से यहाँ पर विद्यमान है। थेरवाद थेरवाद किस धर्म का है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। वज्रयान शाखा भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसका अर्थ है वज्र का वाहन, जिसे तांत्रिक बौद्ध धर्म के रूप में भी जाना जाता है। यह बौद्ध संप्रदाय भारत में लगभग 900 ईस्वी में विकसित हुआ था। आगे हम चलेंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित यूनेस्को के विरासत स्थल के बारे में हम पढ़ेंगे। नालंदा विहार में नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया हुआ है। सांची जो कि एक स्तूप है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। बोध गया विहार में महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित है। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद और महाराष्ट्र में स्थित हैं, जो कि और अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं इसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।